मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बिहार में लगभग 19 साल से शासन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक वे भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, पर उन्हें लगा कि मैं शायद भूल कर रहा हूँ या मेरी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो वे फिर अपना पाला बदले और फिर एनडीए के साथ आकर के महागठबंधन को छोड़ते हुए वे बिहार के मुख्यमंत्री बने, जो 19 साल से लगातार कभी इधर कभी उधर करके वे बने हुए हैं। मित्रों, भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां इस तरह का जोड़ घटाव कर मुख्यमंत्री कोई बनते होंगे। बिहार एक इकलौता राज्य है भारत में जहां के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ही रहते हैं और दल बदलता रहता है। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी लिखा जाए, लिखना चाहिए भी, कि एन कैन प्रकरण से वे बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि वे बिहार की गद्दी पर बैठेंगे ही, क्योंकि मेरा तो मानना है कि अगर वो 5 सीट भी जीतते हैं तो निश्चित तौर पर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उनमें वे सारी प्रतिभा हैं, वो गणित जानते हैं कि बिहार को कैसे चलाना है, कैसे बेवकूफ़ बनाना है, और आज हम सब बेवकूफ़ बन के रह गए हैं और वो शासन हम लोग पर कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, एक जनसभा में, भारी जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बिहार का गौरव बहुत आगे बढ़ा है। अब तो बिहार में लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, और वो बता रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों के बड़े बड़े पदों से त्याग पत्र देकर बिहार में शिक्षक बन रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये 2 मिनट 7 सेकंड का ये वीडियो है, बहुत वायरल है। आप उसे देखिए, सुनिए, अपने आंखों से देखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री कितनी निर्लज्जता के साथ बोले जा रहे हैं। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया। केरल से शुरू किया उन्होंने, केरल करते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना होते हुए बंगाल तक आए, और महाराष्ट्र, यूपी, और कहां कहां का नाम उन्होंने लिया। यहां तक तो ठीक था, और इसके बाद उन्होंने कहा विदेशों में जो हमारे भाई बंधु विदेशों में रहते हैं हिंदुस्तान के, वे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़ करके बिहार में शिक्षक बनने आए। मानो शिक्षक का पद और उनका वेतन इतना लाजवाब है कि अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ दी। उन्होंने तो बड़े बड़े कंपनियों का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ करके बड़े बड़े पदों से, देखिए मित्रों, टीसीएस है, इंफोसिस है, विप्रो है, महिंद्रा है, बहुत सारे, टाटा है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी, रिलायंस है, अडानी है, इन सब कंपनियों से उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहने का मतलब था कि बिहार मेरा कितना आगे बढ़ गया, और बड़े बड़े कंपनियों के बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग बिहार आके शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। और कितने का? प्राइमरी विद्यालय में 25,000, हाई स्कूल में 32,000, और अपर हाई स्कूल में 34-35,000, 35,000। 35,000 की सैलरी पाने के लिए बड़े बड़े कंपनियों के नायक बिहार में आके शिक्षक बन गए, और वो भी कहां? बिहार के विभिन्न गांव में कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, जहां स्कूल जाने का कोई साधन नहीं, घर कोई ढंग से मिल नहीं रहा है, बिजली की जो स्थिति है वो सभी लोग जान रहे हैं, और दिल्ली, बॉम्बे में बैठे हुए, बेंगलोर में बैठे हुए आईटी के बड़े बड़े दिग्गज बिहार में आके शिक्षक बन गए। धन्य है महाप्रभु। छठ का समय है, थोड़ी देर के लिए रेलवे स्टेशन चले जाइए। कल ही मेरे परिवार के लोग दिल्ली से आ रहे थे, रिजर्वेशन के बावजूद बर्थ पर सोने की तो दूर, ठीक से बैठने की जगह नहीं मिली।
कितने जाने न जाने स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं बिहार आने के लिए। भारत के सभी कोने से मेरे भाई बंधु बिहार आ रहे हैं। अब तक तो यही सुना जाता था, कहा जाता था कि बिहार के लोग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। बिहार में है क्या? एक मॉर्टिन चॉकलेट बनता था मढ़ौरा में, बंद हो गया। एक इंडस्ट्रीज का नाम हम लोग आज तक नहीं जाने, है ही नहीं। यहां तो नेताओं, देखिए दूसरे प्रदेशों में नेताओं के स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे हैं, वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े मील है उन लोगों के नाम पर। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के सिवा कोई कारोबार नहीं है। हर पद जब ट्रांसफर पोस्टिंग का समय आता है तो अपने ढंग से ये लोग आपस में बांट लेते हैं, करोड़ों करोड़ का कारोबार हो जाता है। यही बिहार का मुख्य धंधा है। बताएं ना माननीय मुख्यमंत्री, 19 साल से शासन करने के बावजूद बिहार में कितने उद्योग धंधे उन्होंने लगाए, क्या किया, कौन सा ऐसा काम किया? 2-4 पुल पुलिया रोड बना देने से बिहार का विकास हो जाता है? और जो कुछ भी हुआ है वो पटना में आपको दिखाई दे रहा है। 2-4 जगह पुल बन गया तो बहुत भारी विकास हो गया। अरे आपने रोजगार की क्या किया? रोजगार के लिए कितने इंडस्ट्रीज बिहार में आए, टाटा बिरला के, रिलायंस के और अडानी के, कितने कारोबार यहां बढ़े? नहीं बोल सकते, मुंह में बस उठिएगा, अब बगल में 5-6 किलोमीटर फुलवारी जा करके राग अलापना शुरू कर दीजिएगा, उससे ज्यादा कहीं नहीं कुछ बोल पाइएगा। माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग भी जानते हैं कि आप किस गणित के कारण आज तक बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कहीं जाइए, हम लोग को इतराज नहीं है, बिहार की जनता को बिल्कुल इतराज नहीं है। आपको हक है कहीं भी जाने का, कहीं भी आने का, लेकिन आप खुद बताइए कि आपने बिहार में एक इंडस्ट्रीज का नाम बताइए ना कि हमने ये बनवा दिया, हमने ये बनवा दिया। लालू जी के टाइम में एक मढ़ौरा में गंगा के उस पार एक रेल कारखाना है, एक मधेपुरा में इंजन कारखाना है। चलिए थोड़ा ही सा सही, लेकिन कुछ तो आया। लेकिन आपने रेल मंत्री रहते हुए क्या लाया? रामविलास जी कुछ नहीं किए तो कम से कम एक दानापुर हाजीपुर में एक जनरल मैनेजर का एक ऑफिस खुल गया। मेरे प्यारे मित्रों, बड़ा दुख होता है, माननीय मुख्यमंत्री जिस भाषा में बोल रहे थे उन्हें बोलना चाहिए कि हमने बिहार में क्या क्या लाए। खैर वो तो बोल नहीं पाएंगे, हम लोग तो बेवकूफ हैं, हम लोग क्या समझेंगे। आपने जितना शिक्षकों का दोहन किया, 32,000 25,000 में प्राइमरी टीचर मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कैमूर में नौकरी करने वाले, अरे अपने माता पिता को क्या भेज पाएंगे? सोचिए, किराए के मकान में रहेंगे, 2 वक्त भोजन जुटाएंगे, अपने बाल बच्चा, कई तो अभी शादीशुदा हैं भी नहीं, उनकी शादी हो जाएगी तो अपने बच्चे की परवरिश ढंग से नहीं कर पाएंगे। सचिवालय का चपरासी जो पानी पिलाता है, जो फाइल ढोता है, वो एक शिक्षक से ज्यादा वेतन पाता है और साथ ही साथ ऊपरी आमदनी भी उसे है। एयर कंडीशन में बैठता है, सचिवालय तो पूरी तरह एयर कंडीशन ही हो चुका है, लेकिन एक शिक्षक की क्या हालत है। 8:40 में पहुंचते पहुंचते कई शिक्षकों की जान चली गई और कई लोग समय से पहले काल में समा गए। और आप कह रहे हैं कि शिक्षक बनने के लिए ओमान से और कहां से लोग, अब तो कह दीजिएगा कि इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कोरिया से लोग आकर के यहां शिक्षक बन रहे हैं। धन्य है आप, धन्य है। खैर झूठ बोलिए, बिहार तो झूठ बोलने की जगह ही बन गई है। और आपको क्या है, ज्यादा इधर कोई परेशान करेगा तो उधर भाग जाइएगा, उधर भागिएगा तो इधर आ जाइएगा। आपके बारे में तो सर्वविदित है, आपकी छवि कैसी है। अरे हम लोग बिहार के बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं, कह रहे तुम्हारा मुख्यमंत्री कैसा है। ये दुर्भाग्य है हम लोग का। लालू जी जिस दल में हैं वहां है, जिसके साथ उनकी गठबंधन है वे उसके साथ आज तक टिके हुए हैं, लेकिन आपका तो पता ही नहीं चलता है, न ओर न छोर। खैर
बिहार में शिक्षक का वेतन इतना लाजवाब है कि लोग विदेशों की नौकरी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। अरे शर्म कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, शर्म कीजिए। कुछ ऐसा बोलिए कि लोगों को लगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं। खैर, आपको अधिकार है बोलने का, लोकतंत्र में हरेक को बोलने का हक है, मुझे भी हक है, मैं उसी हक के तहत बोल रहा हूं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।